हाय एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। सो वैसे तो हमारी बेस्ट 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी अभी सॉल्यूशन पार्ट 3 आपको कंप्लीट कर दिया है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का। सो बेसिकली दो बच्चों के डाउट्स थे कि एक बार हेनरीज लॉ क्लियर करने के लिए, तो इसलिए टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद हेनरीज लॉ। क्विक एक रिवीजन हम लोग लेंगे इस टॉपिक का। एंड उससे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। सीबीएसई क्लास 6 to 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही एक्साइटिंग ये एक प्लान लेकर के आया है अनअकैडमी। आप कितने भी एटेक प्लेटफॉर्म्स को अगर देखें तो उनमें समहाउ एक ड्रॉबैक रहती है कि एक जो इंटरेक्शन होता है एजुकेटर के साथ में, फैकल्टी के साथ में, वो लैकिंग है। सो बट अनअकैडमी ने इसको चेंज किया है। वो अपने नेक्स्ट फीचर में, अपने नेक्स्ट प्लानिंग में, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर वो ये ऐसे फीचर्स लेके आए हैं जहाँ पे आप एजुकेटर के साथ में वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सकते हो। आपके साथ पर्सनल आपको मेंटरशिप जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी एंड आपका लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज आती है आजकल जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हर कोई पढ़ा रहा है कि देयर इज नो डाउट सॉल्विंग सेशंस, स्पेशली खास करके लाइव नहीं होता है। तो इसमें आप जो है अपने डाउट शेयर कर सकते हैं एंड बाकायदा वहाँ पे आप उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के यू कैन क्लेरिफाई योर प्रॉब्लम्स, यू कैन मेक योर कंसेप्ट स्ट्रॉन्गर। एंड इसके साथ में वीकली रिपोर्ट आपको भी यहाँ पर मिलता है, आपका जो भी परफॉर्मेंस रहा है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। समटाइम्स वी नीड काउंसलिंग, हमें पता होता है कि हमें पढ़ना है, बट समटाइम्स वी नीड गाइडेंस कि हमें कौन से पोर्शन पे फोकस करना होता है, हमें कोचेस की ज़रूरत होती है। सो ये मेंटर्स, ये एजुकेटर्स आपके लिए यही चीज़ करेंगे। देन प्लानर आपको मिलेगा, आपको फ्यूचर में किस तरह से पढ़ाई करनी है, आपका वीकली रिपोर्ट एनालाइज किया जा रहा है एंड देन आपको फ्यूचर में आपको ये पता जाएगा कि दिस इज द पार्ट विच यू हैव टू फोकस ऑन। पेरेंट इंटरेक्शन जो खास करके काफ़ी ज़्यादा लैकिंग रहता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, वो यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा अभी। आप पेरेंट जो है वो वन ऑन वन इंटरेक्शन एजुकेटर के साथ कर सकते हैं। बिसाइड्स डैट जो भी आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन का फीचर होता है वो यहाँ पर बिल्कुल आपको मिलेगा। प्लस के साथ में आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और हैं यहाँ पर। आप प्लस के फीचर्स में अगर आप देखें तो वो फिर लाइव बैचेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं एंड ऑल डैट, तो वो तो है ही। साथ में ये सारी बातें भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। कमिंग ऑन टू द प्राइजेस, अलग अलग ग्रेड्स के लिए अलग अलग ड्यूरेशन का वी हैव डिफरेंट पैकेजेस यहाँ पर। एंड अगर आप डीएसएल क्लासेस के रेफरल कोड को यूज़ करते हैं तो यू विल गेट सम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑल्सो। उसी तरह से 9th 10th 11th 12th का भी पैकेजेस यहाँ पे बने हुए, यू कैन रेफर टू इट एंड यू कैन टोटली हैव दिस सब्सक्रिप्शन, वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो लेट्स स्टार्ट। हेनरीज लॉ से हम लोग आज का जो टॉपिक है उसको चालू करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर देना चाहती हूँ, बिकॉज कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले उसका एप्लीकेशन या थोड़ा बहुत उसके बारे में बैकग्राउंड, उसकी जानकारी हमें अगर पता है तो हमारे लिए टॉपिक को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, राइट? तो लेट मी टेल यू अबाउट हेनरीज लॉ। थोड़ा सा पहले, जब भी हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं कि एक सॉल्यूशन बनाया, एक मिक्सचर हमने तैयार किया, तो उस सॉल्यूशन, उस मिक्सचर के अंदर हम दो चीज़ों की अक्सर बात करते हैं कि एक सॉल्यूट होता है जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व होता है तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक वहाँ पर मिक्सचर तैयार होता है जिसको हम सॉल्यूशन भी कह देते हैं, उसको हम सॉल्यूशन नाम भी दे देते हैं। सो जो हेनरीज लॉ है बेसिकली वो सॉल्यूशन से ही कहीं ना कहीं डील करता है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एंड यहाँ पे खास करके जब हम बात करते हैं सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की, तो हम यहाँ पे गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। when we are talking about Henry's law, we are particularly talking about those kind of solutions which have a gas dissolved in a liquid. जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहती है, ठीक है? तो उस टाइप के सिस्टम की जो है यहाँ पे बात हो रही है, राइट?
अब हेनरीज लॉ पर्टिकुलरली डील करता है प्रेशर के इफेक्ट से, कि मैं ऐसा क्या करूं कि गैस के डिसोल्यूशन को फास्टर कर दें हम। तो वहाँ पे प्रेशर का रोल आता है और वहीं से हेनरीज लॉ की शुरुआत होती है। एक बार मैं आपको ब्रीफ आइडिया बॉटम से देना चाह रही हूँ कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है एंड किस तरह से फिर लॉ पे हम आते हैं। फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द सॉल्युबिलिटी टर्म, कि जब भी आप किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, एक सॉल्यूशन वहाँ पे तैयार हो जाता है। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गैस इन लिक्विड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी वर्ड का मतलब है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है जो डिसॉल्व है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जानते हैं आप लोग, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें ज्यादा और आप अमाउंट जो है सॉल्यूट की डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, दैट इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो भी गैस की अमाउंट हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज दी सॉल्युबिलिटी। प्रेशर का जो यहाँ पे रोल हम देख रहे हैं वो हम सॉल्युबिलिटी पे देख रहे हैं कि किस तरह से प्रेशर जो है उस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। अब इसको समझने के लिए आई एम गोइंग टू टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, थम्स अप है या कुछ भी है, सॉफ्ट ड्रिंक है कोई, तो उसके कैप को जब हम ओपन अप करते हैं तो एकदम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आता है। ये सबने ऑब्जर्व किया होगा अपने घर पे, नहीं किया तो अब की बार करना। जब भी कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक का बॉटल हम ओपन अप करेंगे तो एकदम से एब्रप्टली जो है CO2 वहां से बाहर आता है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसके प्रेशर को कम कर दिया। बेसिकली जब भी किसी भी एरेटेड ड्रिंक की, कार्बोनेटेड ड्रिंक की पैकेजिंग होती है तो वो अंडर हाई प्रेशर की जाती है, सो दैट मोर एंड मोर गैस कैन बी डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हम उसकी कैप को ओपन अप कर रहे हैं, वी आर रिड्यूसिंग इट्स प्रेशर। तो जब हम प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं तो जो गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें जो डिसॉल्व है वो बाहर आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सॉल्युबिलिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं ये छोटे से एक ऑब्जर्वेशन से, एक एक्सपेरिमेंट से वी कैन से कि जब भी आप एक्सटर्नल प्रेशर की बात हो रही है, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जब भी डिक्रीज होगा, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन इजीली से हियर कि हम यहाँ पे बहुत ही मतलब आप एक मान लीजिए कंक्लूड कर सकते हैं इस बात को यहाँ पे कि जो प्रेशर है वो सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मेनली हमने यही यहाँ पे इसी बात से डील करना है। आगे हेनरीज लॉ में भी हम लोग जो है यही कंसेप्ट से हम लोग आगे डील करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, मैंने बहुत ही एक छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है। इसी बात को अगर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझाऊं थोड़ा सा और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, हियर वी कैन सी हमारे पास 2 बीकर है, 1 बार प्रेशर है, यहाँ पे 2 बार प्रेशर है, राइट। और यहाँ पे हमने सॉल्वेंट ले लिया है, लिक्विड सॉल्वेंट है, उसमें गैस हमने ले ली है। पूरा सेम सिस्टम है एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पे प्रेशर इज 2 बार एंड यहाँ पे द प्रेशर इज 1 बार। So when the pressure is high, you can say the solubility is more. Solubility more होने का मतलब क्या हुआ कि गैस का पार्टिकल जो लिक्विड में डिसॉल्व है उसका नंबर बढ़ जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ पे मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर dissolved in the liquid state present in the solution. When the pressure is low, when the pressure is 1 bar, तो वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े से गैस के जो डिसॉल्व हैं कम हो चुके हैं। तो ये बात हम एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं और रियल लाइफ में भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब भी किसी भी गैस के अमाउंट की बात होती है कि कोई गैस का अमाउंट है जो डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, तो वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, और किस तरह से रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड होता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बस इसी बात को आपने ध्यान रखते हुए आगे हम हेनरीज लॉ पे अब आते हैं। यही स्टेटमेंट को अगर हम समहाउ अमाउंट से रिलेट कर दें और हम
पार्शियल प्रेशर से रिलेट करके इसी बात को अगर कहते हैं तो यही क्या है, हेनरीज लॉ है। और इसको थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट जो है वो उसकी हम इम्पोर्टेंस थोड़ी सी समझेंगे। इसको एक बारी मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है यहाँ पे मतलब। तो कहना ये चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप अगर एक बीकर ले लेते हैं और उसके अंदर वी हैव अ सॉल्यूशन जिसमें गैस डिजॉल्व है लिक्विड के अंदर, ये मेरा सॉल्यूशन है, और इसमें कोई गैस डिजॉल्व है जिसका मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं कि कितना है, एक्स। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। अब अमाउंट के तौर पे यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं। अमाउंट में आप कुछ भी ले सकते हो, आप मास भी ले सकते हो, आप उसका मोल फ्रैक्शन ले सकते हो, ठीक है। एंड लेट्स क्लोज दिस कंटेनर, इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये हमने ऊपर से कंटेनर को बंद कर दिया। अब यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो ऊपर जो भी गैस के पार्टिकल प्रेजेंट है वो वेपर फेज है, ठीक है। एंड नीचे आपका जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट में जो डिजॉल्व है, दैट इज द सॉल्यूशन फेज। अब स्टेटमेंट जो है हेनरीज उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन हम करेंगे यहाँ पे। वो कहते हैं कि भाई द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर फेज, यानी वेपर फेज में जो भी गैस का पार्टिकल है वो कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगा रहा होगा, डेफिनेटली लगा रहा होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहाँ पे, ये बहुत जरूरी है, इसको आपने ध्यान में देना है थोड़ा सा, कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो गैस है उसकी जो मोल फ्रैक्शन है, देखिए दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो गैस डिजॉल्व है सॉल्यूशन के अंदर, एक गैस प्रेजेंट है सॉल्यूशन के ऊपर इन दी वेपर फेज। तो वेपर फेज में जो भी प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ द गैस विच इज डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे, इसको पूरी बात को हम न्यूमेरिकली लिखेंगे अभी। न्यूमेरिकली ये बन जाएगा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और फिर जब हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें यहाँ पे यूज करना होगा, एंड दिस कांस्टेंट KH इज टर्म्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। इसका नाम क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। वही साइंटिस्ट के नाम पे जो है ये पढ़ चुका है, उन्हीं का लॉ है। तो हेनरीज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। तो ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, ये किसी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ डिपेंड करता है गैस के नेचर पे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिफरेंट होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, हीलियम के लिए अलग रहेगा, हाइड्रोजन के लिए इट विल बी डिफरेंट। सो फॉर एवरी डिफरेंट गैस द वैल्यू ऑफ KH वेरीज अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ तक सबको लॉ सबको क्लियर हो चुका होगा, आई होप। नाउ मूविंग ऑन टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये भी जो है पूछा जाता है, ग्राफ थोड़ा सा आता है यहाँ पे समझने के लिए। सो आप इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी, ये ग्राफ कैसे आया। पहले थोड़ा सा मैं आपको इक्वेशन के बारे में आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन। सो हेनरीज इक्वेशन क्या था, P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, राइट। यही इक्वेशन है, अभी हमने पीछे जो देखा कि भाई प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, फिर एक कांस्टेंट आ गया, तो पूरा इक्वेशन आपका बन गया P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। अब अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे यहाँ पे जो मैंने ग्राफ आपको दिखाया है, वो ग्राफ है पार्शियल प्रेशर के बीच में, ठीक है। HCl गैस है जो कि साइक्लोहेक्सेन में डिसॉल्व्ड है। साइक्लोहेक्सेन इज अ सॉल्वेंट है, सो HCl गैस इज बीइंग डिसॉल्व्ड इन द साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन। तो उसका जो HCl का जो पार्शियल प्रेशर है उसको मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। तो आप ये देखो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन का टाइप क्या बन रहा है। जब भी हम ग्राफ के बारे में बात करते हैं ना कि ये भाई ग्राफ बनाना है, काइनेटिक्स में जैसे ग्राफ बहुत बनते हैं,
एंड किसी भी जैसे अब फिजिकल केमिस्ट्री में तो काफ़ी जगह पे ग्राफ बनता है, हर जगह पे ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रो का भी कभी कभार ग्राफ आ जाता है। तो जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं, आपको केमिस्ट्री में खास करके दो इक्वेशन आपको याद होना चाहिए मैथ्स का, y इक्वल टू एम एक्स। y इक्वल टू एम एक्स में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। दूसरा ग्राफ जो बनता है वो बनता है केमिस्ट्री के अंदर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की ग्राफ बनती है। ये दो इक्वेशन अगर आप ध्यान में रखेंगे सो डैट विल बी एनफ फॉर यू केमिस्ट्री में समझने के लिए। एक y इक्वल टू एम एक्स जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन जो आपको ध्यान रखना है। एंड अगेन ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे एक इंटरसेप्ट भी बनता है y एक्सिस पे, ज्यादातर हम बनते हुए देखते हैं, x एक्सिस पे भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम केमिस्ट्री में ज्यादातर y एक्सिस पे बनते हुए देखते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारा, जो हेनरीज का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है पहले टाइप का, y इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन है, जिसमें पार्शियल प्रेशर को आपने जो है y एक्सिस पे ले लिया है एंड ऑन द x एक्सिस वी हैव टेकन द मोल्ड फ्रैक्शन। तो यानी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज गोइंग टू पास फ्रॉम दी ओरिजिन, जैसे इस ग्राफ में हो रहा है, आप देख रहे होंगे इस ग्राफ में भी यही चीज हो रही है। इस ग्राफ में आप एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे बना लिया है विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन लाइक दिस। और अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, कि कोई अगर मुझसे पूछ ले एग्जाम वगैरह में कि भाई इसका स्लोप क्या है बताइए, तो स्लोप होता है इसका KH यानी हेनरीज कांस्टेंट। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एंड इट्स मोल्ड फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, तो बताइए उसका स्लोप क्या इंडिकेट करता है। तो उसका स्लोप इंडिकेट करता है KH वैल्यू यानी हेनरीज कांस्टेंट, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी यहाँ तक। एक और जो पोर्शन यहाँ पे पूछा जाता है वो है इसकी एप्लीकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने थियोरी में भी डिस्कस किया है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है अक्सर। तो एक तो एप्लीकेशन में आपको ऑलरेडी जो है मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ व्हेन आई वाज गिविंग द इंट्रोडक्शन टू हेनरीज लॉ, कि जैसे ही हम लोग किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का जो बॉटल है उसका कैप है उसको खोलते हैं तो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर आ जाता है। एक तो ये एप्लीकेशन है, और दो मेन एप्लीकेशन इसकी जो है अब हमें समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एप्लीकेशन है जब हम डाइवर्स की बात करते हैं, जब हम स्कूबा डाइविंग की बात करते हैं और हम बहुत अंडर वाटर डाइविंग कर रहे होते हैं, तो होता क्या है वहाँ पे अंडर वाटर प्रेशर बहुत हाई होता है। ठीक है, और मान लीजिए कि आप एक डाइवर की बात कर रहे हैं और वो डाइवर ऑल ऑफ अ सडन तो नहीं, बट हाँ मतलब इवेंचुअली वो सरफेस पे आ गया। ठीक है, तो जैसे ही सरफेस पे आया अब प्रेशर डिक्रीज किया, जब वो सरफेस पे आया तो अब प्रेशर डिक्रीज होने से हुआ क्या, वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होने से वहाँ जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हुई होगी। अभी हम पढ़ के हटे हेनरीज लॉ में ये बात कि गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कहीं ना कहीं प्रेशर पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर पे। तो जब हम लोग डाइव करते हुए बहुत अंडर वाटर स्विमिंग हम कर रहे होते हैं एंड फिर सरफेस पे जब हम आ रहे होते हैं तो प्रेशर डिक्रीज करता है, जिस वजह से गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज करती है। अब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में जितनी भी गैसेस हैं वो जब उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है तो कुछ गैसेस ऑल ऑफ अ सडन जब बाहर आती हैं तो उस वजह से एक मेडिकल कंडीशन वहाँ पे जनरेट होता है, और उस मेडिकल कंडीशन को कहा जाता है बेंड्स। क्या कहा जाता है? बेंड्स कहा जाता है उस मेडिकल कंडीशन को। एंड दिस कंडीशन इज वेरी मच सीरियस व्हेन इट कम्स टू डाइविंग इन ऑल। जब भी वाटर स्पोर्ट्स की बात होती है तो काफ़ी एक सीरियस कंडीशन है ये। तो उसको अवॉइड करने के लिए, बेंड्स को अवॉइड करने के लिए करते क्या है, जो सिलेंडर्स होते हैं, जो गैस सिलेंडर्स होते हैं जो स्कूबा डाइविंग के टाइम पे लेकर के जाते हैं डाइवर्स, उसमें एयर तो होती है, मतलब ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, उसमें जानबूझ के हीलियम भी मिलाया जाता है क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी बड़ी कम है, तो बहुत जल्दी डिजॉल्व नहीं होता है, और इस वजह से वो जो एक
मेडिकल कंडीशन आती है बेंड्स की, उसको आप अवॉइड कर पाते हैं बहुत ईजिली। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी डाइवर्स की गैस सिलेंडर्स की हम बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ एयर मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंड उसके साथ साथ इट इज डाइल्यूटेड विद हीलियम ऑल्सो टू अवॉइड बेंड्स। ठीक है, ये एक कंडीशन है, इसको अपने वर्ड्स में बड़े ही अच्छे से सुंदर तरीके से आप लिख सकते हैं। दूसरा एक इसका एप्लीकेशन है व्हेन वी गो टू दी हायर एल्टीट्यूड्स। तो होता क्या है, जैसे जैसे आप जो है हाइट वहां पे बढ़ाते चले जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज करता चला जाता है। एंड अगेन व्हेन द प्रेशर इज डिक्रीजिंग, solubility of gas is going to decrease definitely, ये भी डिक्रीज करेगा। अब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्योंकि डिक्रीज करते हैं तो हमारे ब्लड में जो भी ऑक्सीजन की इनटेक है वो डिक्रीज करता है, एंड दैट जो हमारे ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है, उस वजह से एक जो मेडिकल कंडीशन एराइज होती है लो ब्लड ऑक्सीजन की वजह से, जो एक मेडिकल कंडीशन एराइज होती है उसको कहा जाता है एनॉक्सिया। सो एनॉक्सिया में मतलब आपका जो पूरा सोचने की एबिलिटी है, जो माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। सो ये दो एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन हो गए एक तरह से। पहला वाला मैं आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक वाला ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, वो आप अपने वर्ड्स में लिख लेंगे। दो एप्लीकेशन ये हो गए, एक बेंड्स का एप्लीकेशन हो गया, एक दूसरा एप्लीकेशन हो गया आपका एनॉक्सिया का। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप अगर बोर्ड्स की भी बात करें आप, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी बात करें, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल इसके हम सॉल्यूशन चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो बेस्ट 500 क्वेश्चन सीरीज का एक पूरा हम अभी बना रहे हैं, सीरीज चल रहा है, उसमें आप सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हो। 3 पार्ट में सॉल्यूशन हम कर चुके हैं, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द हेनरीज लॉ। सो आपसे कल मिलेंगे अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगले चैप्टर के साथ में, फिर वही करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, न्यूमेरिकल अलग एंड थियोरेटिकल पार्ट अलग। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट, अभी के लिए इतना ही है, एंड कल मिलते हैं फिर आपसे। ओके।